अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सी डिश जिसका नाम है व्हाइट शाही चिकन कोरमा। आप चाहें तो दावतों के टाइम पे बनाएं, आप चाहें तो नॉर्मल संडेज के दिन बनाएं, बहुत ही डिलिशियस बनता है। और आप चाहें तो इसे रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इन सारी की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिए। ये 1 किलो तक की चिकन है, इसकी चर्बी निकाली हुई है, 2-3 पानी से धो लिया है, साफ कर लिया है, नितार कर मैंने ये बाउल में डाल दिया। अब इसे मैं इस तरीके से पोक कर रही हूँ छुरी की मदद से, तो जो भी मसाला हो थोड़ा अंदर तक मैरिनेट हो जाए। अब इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा कप दही। वैसे ये दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है और थोड़ी देर मैंने छान कर साइड पर रखा था। पानी को आप चाहें तो पी लें और जो गलनी में बच जाती है वो दही इसमें डाल दें। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हाथों की मदद से या फिर स्पैचुला या चम्मच की मदद से मिक्स कर लें और इसे 1 से 2 घंटे के लिए साइड पर रख दें मैरिनेट करने ढक कर। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, मैं 1 घंटे के लिए रख रही हूँ साइड पर। 1 घंटे के बाद एक कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून घी डालिए, असली घी, और थोड़ा सा तेल डालिए। वैसे ये असली घी घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अब इसमें डाल दीजिए 2 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची और 1 डंडी दालचीनी की, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिरी, 3-4 हरी मिर्चियों को स्लिट मारकर डाल दीजिए या बारीक बारीक काट कर डाल दीजिए। आप चाहें तो कम या ज़्यादा हरी मिर्चियों को कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ को कुछ सेकेंड्स के लिए तड़तड़ा जाने दीजिए फास्ट आंच पर। ये है 2 मीडियम साइज प्याज को मैंने बारीक पीस लिया है। जब तड़तड़ा जाए तेल के अंदर सारे गरम मसाले, तो ये प्याज का जो पेस्ट है ये डालकर इसे तकरीबन 4-5 मिनट फ्राई करें, या तब तक फ्राई करें जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता ये प्याज का, तब तक मीडियम आंच पर फ्राई करें। बीच बीच में चलाते रहें इसे। पर साइड बाय साइड में एक और प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ये 50 ग्राम बादाम मैंने 1/4 कप पानी में भिगाने रखी थी 1 घंटे पहले। जब भीग गए तो उसके छील निकाल के मैंने वही पानी में डाल दिया फिर से उसे। 5-6 हरी मिर्चियाँ ले लीजिए और ये 50 ग्राम काजू भी ले लीजिए। पानी के साथ बादाम डाल दीजिए एक मिक्सर जार के अंदर और बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए और साइड पर रख दीजिए। चलिए अब हम ग्रेवी की ओर फिर से आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अब चिकन डाल दीजिए सारी मैरिनेशन के साथ और चिकन को फ्राई कीजिए तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, या तब तक फ्राई कीजिए जब तक पूरा पानी नहीं सूख जाता और तेल नहीं छूट जाता, तब तक बार बार चलाते रहिए कि नीचे चिटके ना। चलिए ये आप देख सकते हैं तेल बहुत अच्छे से छूट चुका है, पानी सूख चुका है चिकन का। तो अब इसमें डाल दीजिए जो हमने साइड पर पीस कर रखा था बादाम और काजू का पेस्ट, वो डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे भी मीडियम आंच पर 3-4 मिनट के लिए फ्राई करें। जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्टील की कढ़ाई है, तो मैं चूल्हे को कर देती हूँ स्लो आंच के, चिटके ना मेरा मसाला। और यहाँ मैं 1/4 कप पानी ये जो मिक्सर जार है उसमें डालकर चलाकर इसमें डाल देती हूँ। मिक्स करने के बाद इसे ढक कर धीमी आंच पर 3-4 मिनट के लिए पकने रहने देती हूँ, तो तेल छूट आएगा। अच्छा, अगर आपकी नॉनस्टिक हो तो आप पानी मत डालिएगा और मीडियम आंच पर उसे रोस्ट कर लीजिए। तब तक रोस्ट कीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, तब तक आपको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, मीडियम आंच पर फ्राई कर लीजिएगा। वैसे मैं इसे ढक देती हूँ और स्लो आंच पर 3-4 मिनट के लिए पका लेती हूँ। चलिए 3-4 मिनट हो चुकी है, तेल देख सकते हैं आप छूट चुका है। तो यहाँ मैं 1/4 कप दूध डाल देती हूँ, इसे भी मिक्स कर लीजिए और चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। वैसे मेरा तो स्लो पर ही है, लेकिन आपका अगर नहीं हो तो स्लो कर दीजिए। ढक कर इसे 1 से 2 मिनट पकने रहने दीजिए। चलिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, खोलकर चेक कर लीजिए। ये देखिए तेल इसमें भी फिर से छूट चुका है और अच्छा मसाला भून चुका है। तो अब डाल दीजिए 1 से 1.5 कप पानी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 1.5 कप डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो 1 कप ही डालिएगा।
चूल्हे की आंच फास्ट कर दीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। बीच में चख लीजिए, नमक अगर कम लग रहा है तो डाल दीजिए, क्योंकि पानी अभी हमने डाला है। जब नमक डाल लें, एक उबाल आ जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर तकरीबन 12-13 मिनट पकने रख दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। चलिए 14-15 मिनट हो चुकी है, खोलकर चेक कर लीजिए चिकन हो चुकी है कि नहीं। आप देख सकते हैं तेल और जो घी है ऊपर आ चुका है। चिकन मेरी परफेक्टली हो चुकी है, गल चुकी है। यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 छोटे चाय का चम्मच सूखी हुई कस्तूरी मेथी को क्रश करके, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 1/4 कप मलाई। ये बाहर की मलाई है, आप चाहें तो घर की जो दूध के ऊपर की मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लीजिए। नमक एडजस्ट कर लीजिए कम या ज़्यादा जो लगे उसके लिए। मिक्स करने के बाद स्लो पर ढक कर इसे 1 से 2 मिनट तक सिमर होने रहने दीजिए। चलिए 1 से 2 मिनट हो चुकी है सिमर करके, खोल लीजिए ढक्कन को। और यहाँ अब मैं डाल देती हूँ 2-3 हरी मिर्चियों को बारीक काट कर। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि स्पाइस बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। कोथमीर डाल दीजिए खूब सारी, मिक्स कर लीजिए और चूल्हे को कर दीजिए बंद। अच्छा, अगर आपको पतली लगती है ग्रेवी तो मीडियम या फास्ट आंच पर फास्ट करके सुखा लीजिए। बराबर लग रही है तो ठीक है, और अगर कम लग रही है तो 1/4 कप गर्म पानी डालकर 2-5 मिनट इसे पका लीजिए स्लो आंच पर ढक कर, फिर बंद कर दीजिएगा। तो ये बन गया हमारा वाइट शाही चिकन कोरमा, एकदम ज़बरदस्त सा। इसे आप रोटी पराठा फुल्का किसी के भी साथ सर्व करें। वैसे हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार ही डालें। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।